आइए अब हम देखते हैं धारा व अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग के कारण विद्युत क्षेत्र E के लंबवत किसी क्षेत्र से होकर आवेशों का परिणामी परिवहन होगा। चालकों के अंदर एक समतलीय क्षेत्र पर विचार करें जो कि कैपिटल E के समानांतर क्षेत्र पर अभिलंब है। तब अपवाह के कारण डेल्टा टी में समय में क्षेत्र के बाईं ओर के सभी इलेक्ट्रॉन मॉड वी डी इंटू डेल्टा टी दूरी पार कर लेंगे। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, हमारे पास एक चालक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, इसे ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और चालक का दोनों सिरों का दूरी डेल्टा एक्स बराबर वी डी गुणित डेल्टा टी है। आइए अगला हम देखते हैं अनुगमन वेग के साथ धारा और धारा घनत्व का संबंध। अनुगमन वेग के साथ धारा और धारा घनत्व का संबंध। अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहा जाता है। अनुगमन वेग का धारा व धारा घनत्व से संबंध। हमारे पास एक चालक है ए बी, जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। इसकी लंबाई एल है। इसे हमने ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा है। ये ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा है। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत औसत वेग अनुगमन वेग से गति करता है। माना कि ए बी एक चालक है, जिसकी लंबाई एल व अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। उसे ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन नियत औसत वेग वी से चलता है, जिसको हम इसका अनुगमन वेग कहते हैं, या इसी को अपवाह वेग भी कहा जाता है। इसे हम इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। धारा इसी कारण बहती है। टी सेकंड में प्रवाहित आवेश निकालना है। माना कि प्रति इकाई आयतन में
n इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 30 सेकंड में प्रवाहित आवेश Q बराबर, अब देखिए ये 1 सेकंड में Vd दूरी चल रहा है, इसलिए 30 सेकंड में इसकी दूरी हो जाएगी Vd इंटू टी, और इसका क्षेत्रफल है A, तो आयतन हो जाएगा A गुणित Vd गुणित टी, आयतन गुणित E गुणित टी। Q बराबर, इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, n गुणित A Vd E इंटू टी, इसलिए धारा I बराबर Q बटे टी। Q का मान आपने निकाला n A Vd E इंटू टी अपॉन टी, टी कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल टू आपका आ गया n E A Vd। तो इस प्रकार से आप देखिए धारा अनुगमन वेग के कारण ही प्रवाहित होती है। तो ये था धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अब आपको धारा घनत्व से भी चाहिए, तो J बराबर I बटे A, I का मान है अपना n E A Vd बटे A को A से डिवाइड करेंगे आप, तो ये बच जाएगा n E Vd। अब देखिए हम कहते हैं धारा घनत्व J सदिश राशि है, इसके आधार पे कहते हैं n E Vd। तो ये था, आपने देखा अनुगमन वेग का धारा से संबंध और अनुगमन वेग का धारा घनत्व से संबंध। तो अनुगमन वेग का धारा से संबंध आया I बराबर n E A Vd, और धारा घनत्व से आया J बराबर n E Vd। अपन देखें VI का औसत मान देखें, जो अनुगमन वेग Vd के बराबर है, बराबर इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग VI माइनस स्मॉल e कैपिटल E बटे स्मॉल m इंटू TI औसत। औसत अनुगमन वेग Vd प्रारंभिक वेग 0 माइनस E कैपिटल E स्मॉल m TI औसत, क्योंकि आपको बताया जिस समय संघट्य हो रहा है उसके पहले या बाद में अलग अलग समय होंगे, इसलिए हम उसका औसत समय लेते हैं, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम श्रांति काल टाउ कहते हैं। तो Vd इक्वल टू माइनस स्मॉल e कैपिटल E m इंटू टॉ, या ऋण चिन्ह आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन के आवेश को बताता है। समीकरण नंबर 4। किंतु आप जानते हैं, हम जानते हैं कि I बराबर n E A Vd, 4 का मान 5 में रखने पर I इक्वल टू n E A Vd का मान स्मॉल e कैपिटल E बटे m इंटू रिलैक्सेशन टाइम t। इसका मापांक है, मापांक है इसलिए हमने इसके ऋण चिन्ह को छोड़ दिया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसलिए I इक्वल टू n E स्क्वेयर A कैपिटल E बटे m इंटू टॉ। समीकरण नंबर 6। किंतु तीव्रता बराबर
विभवांतर बटे दूरी। तो आप देख रहे हैं L दूरी पर विभवांतर कैपिटल V है। इससे हम तीव्रता का मान रखेंगे I इक्वल टू N E स्क्वेयर M A, E का मान रखेंगे V अपॉन L इंटू रिलैक्सेशन टाइम T टॉ। पक्षांतर कीजिए M L N E स्क्वेयर A इंटू श्रांतिकाल टाउ बराबर V बटे I, किंतु चालक का प्रतिरोध R बराबर V बटे I, इसलिए R बराबर V बटे I बराबर M L N E स्क्वेयर A इंटू टॉ। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये चालक के प्रतिरोध का व्यंजक निकलता है। ये किसी चालक के प्रतिरोध का व्यंजक है। R बराबर M L N E स्क्वेयर A इंटू टॉ। तो ये चालक के प्रतिरोध का सूत्र था। अब हम चाहते हैं इससे धारा घनत्व निकल जाए, विशिष्ट चालकता निकल जाए और विशिष्ट प्रतिरोध निकल जाए। तो इससे भी हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, अभी जो हमने R बराबर M L N E स्क्वायर टॉ निकाला, उससे हम धारा घनत्व कैसे निकालेंगे और विशिष्ट चालकता कैसे निकालेंगे और विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। समीकरण R बराबर M इंटू L बटे N E स्क्वेयर इंटू श्रांतिकाल टाउ से पता चलता है कि चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर है। A, चालक की लंबाई L पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती है यदि उसका क्षेत्रफल, प्रकृति व ताप न बदले। B, चालक का क्षेत्रफल A पर। यदि किसी चालक की लंबाई, प्रकृति व ताप न बदले तो चालक का प्रतिरोध R उसके क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/। C, चालक की प्रकृति। यदि किसी चालक के प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N ज़्यादा हैं तो उसका प्रतिरोध R कम होगा। D, चालक का ताप। यदि किसी चालक का ताप बढ़ाएं तो दो क्रमागत टक्करों में लगा समय श्रांतिकाल टाउ घट जाता है, वह उसका प्रतिरोध R बढ़ जाता है। आइए अब हम देखते हैं चालक के ताप का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। माना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 है और T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध RT है, तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T, जहाँ T ताप है, अल्फ़ा प्रतिरोध ताप गुणांक है। पक्षांतर कर दें, RT बटे R0
बराबर 1 प्लस अल्फ़ा टी, आर टी बटे आर जीरो माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी, या आर जीरो लघुत्तम ले लिया, आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी, या आर टी माइनस आर जीरो बटे आर जीरो इंटू टी इक्वल टू अल्फ़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक का मान निकला आर टी, मतलब टी डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, माइनस आर जीरो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध बटे आर जीरो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, और टी आपका तापांतर। इसलिए अल्फ़ा बराबर प्रतिरोध में वृद्धि बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणित ताप वृद्धि। अभी हमने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक देखा। अभी हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आप के पास विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है, रो का मान जो हमने निकाला m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। इससे विशिष्ट प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। माना कि जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो जीरो टी डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रोटी है, तो रोटी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी, जहाँ अल्फ़ा विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक है, अल्फ़ा विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक, टी ताप में वृद्धि है, रो जीरो को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपका हो जाएगा रो टी अपॉन रो जीरो इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा टी, रो टी माइनस रो जीरो माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी, लघुत्तम ले लेंगे रो टी माइनस रो जीरो बराबर अल्फ़ा इंटू टी, या रो टी माइनस रो जीरो बटे रो जीरो इंटू टी इक्वल टू अल्फ़ा। इस तरह अल्फ़ा बराबर विशिष्ट प्रतिरोध में परिवर्तन, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विशिष्ट प्रतिरोध गुणित ताप में वृद्धि।
इस अल्फा का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मूल्यांकन के प्रश्न। पहला, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अनुगमन वेग क्या है, इसका लगभग मान कितना होता है। किसी चालक के प्रतिरोध का व्यंजक निकालिए। विशिष्ट चालकता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग का धारा व धारा घनत्व से संबंध स्थापित कीजिए। सूत्र RT माइनस R0 बटे R0 गुणित T बराबर अल्फा में अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है। यदि किसी चालक का प्रति इकाई का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कहते हैं। इसका मान धातु के लिए धनात्मक होता है। इसका SI मात्रक प्रति केल्विन है। विद्युत रोधी और अर्धचालक के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध घटता है। मिश्र धातु यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटीन का अल्फा धातुओं की तुलना में बहुत कम होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बहुत कम होता है। अतः मानक प्रतिरोध जैसे प्रतिरोध बॉक्स, मीटर सेतु, विभव मापी और पोस्ट ऑफिस में इसका अर्थात यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटीन का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हम गतिशीलता, मोबिलिटी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि चालकता गतिमान आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है। धातुओं में गतिमान आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हैं। आयनित गैस में ये इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित आयन हैं। विद्युत अपघट्य में ये धनायन तथा ऋणायन दोनों हो सकते हैं। किसी धारा के लिए उत्तरदायी वाहनों की गतिशीलता उस वाहक आवेश के अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होती है। अर्थात प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग के परिमाण के रूप में इसे परिभाषित करते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं। इसलिए गतिशीलता म्यू बराबर अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र बराबर VD बटे E। VD का मान आपने निकाला था, स्मॉल e कैपिटल E बटे स्मॉल m इंटू रिलैक्सेशन टाइम श्रांतिकाल टाउ बटे E कैपिटल E तो E अपॉन m इंटू टाउ। गतिशीलता का SI मात्रक मीटर का वर्ग प्रति वोल्ट इंटू सेकंड होता है। यह सदैव धनात्मक होता है। जरा श्रांतिकाल टाउ इलेक्ट्रॉन के लिए संगठन का औसत समय है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर m बटे NE स्क्वायर टाउ। किसी चालक की प्रतिरोधकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। रो व्युत्क्रमानुपाती है n, अर्थात प्रति इकाई आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही अधिक होगी। और दूसरा ताप पर, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध रो बढ़ता है।